आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत बीशा के प्रधान श्री धर्मदत्त जी से और उनसे जानेंगे भालू के बारे में कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वन कर्मी श्री ज्ञानचंद पर किसी जंगली जानवर द्वारा हमला किया गया, तो प्रधान जी आप हमें बताने की कृपा करें कि आपको कौन से जानवर का जो ये आक्रमण माना जा रहा है और कितना ज्ञानचंद जी इससे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कितना घायल हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत, धन्यवाद। मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो वन कर्मी यहाँ पर बीशा फॉरेस्ट नर्सरी में कार्यरत है श्री ज्ञानचंद जी गांव टहल से, उनके ऊपर भालू ने ही आक्रमण किया है और भालू ने उनके ऊपर इतना हमला किया है कि वो बुरी तरह से लहूलुहान किया उनको और बुरी तरह से वो जख्मी हुए हैं और अभी भी वो आईजीएमसी में उपचाराधीन है। अभी उन्हें वहाँ से छुट्टी नहीं हुई है क्योंकि उनका उपचार चल रहा है। तो इसके बारे में मैं खुद आईजीएमसी गया था उनसे मिलने और उनसे मिला भी हूँ। उनकी हालत को देखा है मैंने, तो उनकी हालत जो है वो काफ़ी, उनके मुंह का जो है तो काफ़ी हाल ख़राब था और उसको इतना पंजे से नोचा हुआ था कि उनकी आंखें जो है वो बच गई, लेकिन उनको बुरी तरह से लहूलुहान किया उस भालू ने। वो तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने अपने आप को भालू से किस तरह सुरक्षित किया होगा, वो तो वही जान सकते हैं कि जिस तरीके से भालू ने उन पर हमला किया तो शायद वो उनको जान से मार देता। धर्मदत्त जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये भालू का आक्रमण है, क्योंकि हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने यह बताया है कि यह जंगल कई सौ वर्षों पुराना है, लेकिन आज तक इस ऐसी घटना कभी नहीं घटित हुई इस जंगल में। तो ये पहला जो हमला है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये जो हमारा बीशा का जंगल है ये बहुत घना जंगल है और बहुत लंबा इसका विस्तार है। पूरे बीशा के अंदर बहुत लंबा विस्तार इस जंगल का है और इसमें हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना, हमारे बुजुर्गों से भी नहीं सुना कि इसमें कभी ऐसा किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान के ऊपर हमला किया और उसको इतना बुरी तरह से जख्मी और लहूलुहान किया है कि उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी घटना ये पहली बार हुई है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सरकार से और वन विभाग से कि ऐसे जितने भी हमारे यहाँ ये जानवर आजकल मैं सारे में देख रहा हूँ, सारे में खबरें सुनता हूँ, फेसबुक पे चली रहती है या मतलब टीवी चैनल के माध्यम से कि एक तो तेंदुओं का आतंक बहुत हो चुका है, अब तो यहाँ हमारे यहाँ तो ये भालू का जो आतंक है, इससे लोग जो है वो बहुत परेशान है। लोगों का बाहर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग जो रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कार्य हैं उनके, जैसे घासनियों से घास लाना महिलाओं के लिए बहुत कठिन हो गया है। उनके जो पालतू मवेशी है यहाँ पर लोगों के, उनको जो है वो चरने नहीं छोड़ सकते और घरों में ही उनको बांधे रखा है और उनको उनका जो है मतलब गुजारा करना उनको मुश्किल हो गया है, क्योंकि घास पत्तियां वगैरह लाना बहुत मुश्किल हो गया है। जंगल की ओर कोई जा नहीं सकता डर के मारे, और डर भी सच्चा है क्योंकि ऐसे जानलेवा जब हमले होंगे लोगों के ऊपर इन जानवरों द्वारा तो कौन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। मैं समझता हूं कि जो वन विभाग हमारा यहाँ पर है वो इन भालुओं को हो चाहे तेंदुओं को हो, इनको या तो पकड़े जो ये आदमखोर बन चुके हैं, या इनको पकड़े या इनको मार दे ताकि लोगों के जान माल की रक्षा की जा सके। लोगों की जान माल की रक्षा करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा आदमखोर जानवर हमारे यहाँ आया है और वो लोगों के ऊपर ऐसे हमले कर रहा है जिससे कि लोगों की जान चली जाए, तो ऐसे जानवरों को मैं समझता हूँ या तो इनको पकड़ के जो है वो वन विभाग ले जाए या इनको फिर मार दे। तो प्रधान जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये वन है काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, यदि ऐसे जानवर इस वन में रहते हैं तो किन किन क्षेत्रों को हानि होने का आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने इसके बारे में न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सरकार से आग्रह किया था और वन विभाग से भी आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था
कि जो ये हमारा जंगल है वो बहुत बड़ा है। ये हमारा ही जंगल नहीं है, यहाँ सारे में पूरे क्षेत्र में जिसमें हमारी 3-4 पंचायतें पड़ती है, जैसे कि बाशा पंचायत है, तुंदल पंचायत है, बीशा पंचायत है, इधर को साथ लगती हमारी वाकना पंचायत भी है, इस ओर भी हमारा जंगल पड़ता है। तो इससे बहुत बड़ा जो क्षेत्र है हमारा वो इससे प्रभावित होगा, इससे लोग प्रभावित होंगे। और लोगों के ऊपर ऐसे हमले अगर होते रहेंगे तो किस तरीके से हम जान माल के उनकी रक्षा कर सकेंगे। तो मैंने ये आग्रह किया था कि या तो यहां पर ऐसे वाइल्ड लाइफ की टीम आए और ड्रोन से वो चेक करे इस जंगल को, इस एरिया को, जितना भी एरिया पड़ता है, कि ड्रोन से चेक करे या इस जंगल में कैमरे लगाएं, ताकि उन भालुओं का या जो ऐसे आदमखोर जो जानवर है इस जंगल के अंदर उनका पता लग सके। अंत में प्रधान जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो स्थानीय जनता है, आपकी ग्राम पंचायत बीशा की जनता है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी जनता को और आस पड़ोस की जनता को भी ये संदेश दूंगा कि अभी जब तक इन भालुओं का कोई पूरे तरीके से पता नहीं चलता या इनको पकड़ा नहीं जाता, तब तक जो है आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और सुबह शाम जो है वो आप अपना पूरा ध्यान रखें। और जब आप शाम को कहीं भी इधर उधर जाएं और सुबह भी जाएं, अपने घास पत्तियां लाने जाएं, तो आप झुंड में जाएं, अकेले ना जाएं। 2-4 लोग, 2-4, 5-7 लोग और 5-7 महिलाएं इकट्ठी जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। जब तक अभी हम इसके बारे में जो है वो विभाग से भी हम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अभी, और फिर हम अभी विभाग से मिलने वाले हैं खुद जाके कि किस तरीके से जो है आप इनके ऊपर जो है कंट्रोल करेंगे और इनके ऊपर किस तरीके से इनको पकड़ेंगे। तो जब तक अभी ऐसा कोई इसका समाधान नहीं निकलता, तब तक मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने को सुरक्षित रखें, अपने जो आपके पशु है उनको भी सुरक्षित रखें। आप खासकर बच्चों का ध्यान रखें कि रात के समय बच्चों को बाहर ना जाने दें अपने घरों से, और अपने घरों में जो है वो आप रात को जो है प्रॉपर लाइट का इंतजाम रखें। बाहर ऐसे ना अंधेरे में रहें, अंधेरे में ना जाएं। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि लोग अपने आप को अभी खुद ही सुरक्षित करें जब तक कोई इसका समाधान नहीं होता। बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे कि वन विभाग से हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे और किस तरीके से वो इसके बारे में हमें बताते हैं, क्या करते हैं वो, क्या कार्रवाई उनकी होती है, तो आपको हम सूचित करेंगे और समय समय पर हम आपको सूचित करते रहेंगे। लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखें, हमारी जनता सुरक्षित रहे, मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी हमारे साथ बात करने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।